माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है सोने के गोबर की कथा। आइए सुनते हैं इस सोने के गोबर की मज़ेदार कहानी। एक समय की बात है, पर्वतों के बीच बहुत ही सुंदर सा छोटा सा राज्य बसा हुआ था जिसका नाम विजयनगर था। विजयनगर राज्य में राजा वीर सिंह राज किया करते थे। इस राज्य में एक बहुत सुंदर पेड़ था जिस पर एक बड़ा सा पक्षी रहता था जिसका नाम सिंदूक था। आश्चर्य की बात यह है कि उस पक्षी की विष्ठा यानी कि पक्षी का मल सोने में बदल जाता, परंतु यह बात राज्य के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक गरीब किसान जा रहा था। किसान को सिंदूक के स्वर्णमल के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह निश्चिंतता से आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच सिंदूक ने किसान के सर पर मल त्याग दिया। जैसे ही पक्षी का मल किसान के सिर पर गिरा, वह सोने में बदल गया। यह देखते ही किसान बहुत खुश हुआ और चकित भी हुआ। उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। फिर पक्षी जाल में फंस गया और किसान पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। घर लाकर किसान ने सिंदूक को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर किसान को चिंता सताने लगी और उसने बोला, हे भगवान, यदि राजा को इस बारे में पता चल गया तो वह ज़रूर मुझे दंडित करेंगे। अब मैं क्या करूं? फिर किसान ने सोचा, ऐसा करता हूँ, मैं स्वयं इस पक्षी को राजा को भेंट कर देता हूँ। वो खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे। यह सोचकर किसान राजा के पास चला गया। राजा अपने मंत्रियों के साथ उपवन में सैर कर रहे थे। तभी किसान पक्षी के साथ वहाँ उपस्थित हुआ और उसने पक्षी के बारे में सारी बातें राजा को बताईं। राजा यह सब सुनकर बहुत खुश हुए और पक्षी को राज दरबार में रखवा दिया। राजा ने आदेश दिया और कहा कि इस पक्षी को सावधानी से रखा जाए और इस पर नजर रखी जाए। पक्षी की विशेष देखभाल की जाए और उसमें कोई भी कमी ना हो। राजा का मंत्री बड़े ध्यान से यह सब सुन रहा था। उसने राजा से कहा, हे राजन, आप इस बेवकूफ किसान की बात पर भरोसा मत कीजिए। ये तो इनाम के लालच में झूठ बोल रहा है। सभी हम पर हंसेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे। मंत्री की बात सुनकर राजा को लगा कि वह सही कह रहा है। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई पक्षी सोने का मल त्याग नहीं सकता। उस पक्षी को आजाद कर दिया जाए। राजा ने यह आदेश दिया। राजा के आदेश पर सिपाही ने पक्षी को आज़ाद कर दिया। सिंदूक पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ने लगा और महल से उड़ते उड़ते राजा के उपवन में ही मल त्याग करके गया। वह मल सोने में बदल गया। राजा मंत्री दोनों यह देखकर चकित रह गए। तब उड़ते उड़ते सिंदूक कहता चला गया, पूर्वं तादहं मूर्खो द्वितीया कृषकः ततो राजा च मंत्री च सर्वे वै मूर्खा मंडलम। अर्थात सबसे पहले तो मैं मूर्ख था जो किसान के सामने मल त्याग दिया। किसान मुझसे बड़ा मूर्ख जो राजा के पास मुझे ले गया, और राजा तो मूर्खों का सरताज निकला क्योंकि राजा बिना सच जाने मंत्री की बातों में आ गया। सभी मूर्ख एक ही जगह हैं। हालांकि राजा के सिपाहियों ने पक्षी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिंदूक आकाश में उड़कर दूर चला गया। सीख तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना कुछ जांचे परखे किसी निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।